यूपीपीसीएस और समीक्षा अधिकारी दोनों परीक्षाएं आपके सुपरहिट टारगेट पर हैं और इस सुपरहिट टारगेट के लिए आज कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है, कैलेंडर भी आ गया है और अब आपको तेजी से रिवीजन करना है उस पर। अब आपको तेजी से अपने जो क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के वो भी करना है और इन सभी के लिए मैं आपके साथ फिर से रेडी हो चुका हूं। और अपने इस क्लास में, पिछली क्लास में मैंने शुरुआत कर दी थी और संक्षिप्त समसामयिकी को आज पूरा किया जाएगा। इस पूरी क्लास को अच्छे से देखिएगा, थोड़ी सी लंबी क्लास रहेगी लेकिन इस पूरे क्लास में 6 महीने की पूरी समसामयिकी को वन लाइनर वे में पूरा कर दिया गया है। तो आते हैं, शुरुआत करते हैं, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और आप इस तरीके से आगे बढ़ते हैं जिससे कि आपका ये पूरा होता रहे। भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल सितंबर 2023 में कहां पर आयोजित किया गया? गोवा में। तो लाइट हाउस फेस्टिवल ये कहां आयोजित किया गया? गोवा में आयोजित किया गया। भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल था। अभी तक, इसका मतलब है अभी तक ये लाइट हाउस फेस्टिवल नहीं शुरू किया गया था। ठीक है, तो भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल सितंबर 2023 में कहां पर आयोजित किया गया? गोवा में आयोजित किया गया। प्रश्न बन सकता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। यहाँ से चीजें फिर है नई दिल्ली में 25 सितंबर 2023 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस की शुरुआत की गई, इसको हरी झंडी दिखाई गई। और इस कहां पर शुरू की गई? ठीक है, नई दिल्ली में। तो ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली में। मान लिया प्रश्न यहां से बन जाए कि भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन बस कहां शुरुआत की गई है? बंगलोर दे देंगे, ठीक है, हैदराबाद दे देंगे, नई दिल्ली दे देंगे और मुंबई दे देंगे। तो आपको कहां लगाना है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में 25 सितंबर 2023 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को हरी झंडी दिखाई गई। इस सेल बस का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? इंडियन ऑयल द्वारा किया गया है। अब देखिए, यह भी आपके लिए बड़ा खतरनाक प्रश्न है क्योंकि आपको कभी विश्वास ही नहीं पड़ेगा कि इंडियन ऑयल इसका निर्माण करेगा। ठीक है, इसलिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। ये प्रश्न आपकी पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है, जापानी कपड़ों की कंपनी यूनिक्लो ने सितंबर 2023 में किसे भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ को बनाया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं? अभिनेत्री कैटरीना कपूर यूनिक्लो की है। यूनिक्लो कौन क्या है? जापानी कपड़ों की एक कंपनी है, ठीक है, जिसने भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ को बनाया है। ठीक है, अगला है 19 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आइए देखिए, 19 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा? संविधान सदन रखा है। पुराने संसद भवन का नाम क्या रख दिया गया? संविधान सदन रख दिया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सितंबर 2023 में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में 3 शीर्ष स्थान पर रहने वाले शहर हैं, क्रमशः इंदौर, आगरा और ठाणे हैं। ठीक है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सितंबर 2023 में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में 3 शीर्ष स्थान रहने वाले शहर कौन कौन हैं? इंदौर हैं, आगरा है और ठाणे हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और नेशनल इलेक्शन वॉच द्वारा सितंबर में जारी रिपोर्ट के अनुसार सांसदों के विरुद्ध आपराधिक मामलों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? केरल। देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और नेशनल इलेक्शन वॉच द्वारा सितंबर में 2023 में एक रिपोर्ट जारी की गई जिसके तहत सांसदों के विरुद्ध आपराधिक मामलों में सबसे शीर्ष पर कौन सा राज्य है? केरल है। अब इसमें बिहार रहता, उत्तर प्रदेश रहता, केरल रहता, तमिलनाडु रहता तो आप कहाँ लगा देते? बिहार को लगाते या उत्तर प्रदेश को लगा देते, लेकिन केरल है इस मामले में। ठीक है, सांसदों के विरुद्ध आपराधिक मामलों में केरल है। सितंबर 2023 में भारतीय वायुसेना को पहला C295MW परिवहन विमान किस देश में मिला? स्पेन में मिला है।
ठीक है, भारतीय वायुसेना को पहला C-295 MW परिवहन विमान किस देश से प्राप्त हुआ है? स्पेन से प्राप्त हुआ है। ठीक है, स्पेनिश विमान है ये। बिहार के किस नगर निगम ने आम लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योजना प्रारंभ की है? पटना। ठीक है, बिहार के पटना नगर निगम ने आम जनता के लिए कैश फॉर वेस्ट योजना प्रारंभ की है। सितंबर 2023 में भारतीय सेना में शामिल की गई DRDO द्वारा विकसित स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस है विभव। पूछ लिया जाएगा कि विभव क्या है, तो विभव क्या है? ये एंटी टैंक माइंस है। ठीक है, जो स्वनिष्क्रिय कर देता है एंटी टैंक माइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 सितंबर 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कितने राज्यों को जोड़ने वाली 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई? 11 राज्यों को जोड़ने वाली, ठीक है, 11 राज्यों को जोड़ने वाली 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उड़ीसा और झारखंड और गुजरात, ठीक है, एक साथ इन्होंने 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है? किरीटेश्वरी। ठीक है, तो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के किरीटेश्वरी गांव को, याद रखना, किरीटेश्वरी गांव कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है। किरीटेश्वरी गांव कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है, जिसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है। ठीक है, देश का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव है, पूरे देश का पर्यटन गांव के रूप में सबसे श्रेष्ठ है ये। ठीक है, किरीटेश्वरी। सितंबर 2023 में केरल को अपने किस मार्ग पर पहली ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली? ठीक है, केरल को अपने किस मार्ग पर पहली ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली? ये आलाप्पुझा के रास्ते कासरगोड तिरुवनंतपुरम मार्ग पर मिली है। ठीक है, सितंबर 2023 में कहां पर अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन का आयोजन किया गया? अंतर्राष्ट्रीय वकील का सम्मेलन, वकीलों का सम्मेलन भी आयोजित किया गया है। कहां? नई दिल्ली में किया गया है। सितंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां किया गया? नई दिल्ली में किया गया है। सितंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए किस ऑनलाइन मॉड्यूल को लॉन्च किया है? यह CR304 गुड को लॉन्च किया है। सऊदी अरब के रियाद में 25 सितंबर 2023 को संपन्न विश्व धरोहर समिति, सऊदी अरब के रियाद में 25 सितंबर 2023 को संपन्न विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में किन 2 भारतीय स्थलों को सम्मिलित किया गया है? पश्चिम बंगाल का शांति निकेतन है और कर्नाटक का होयसाल का पवित्र मंदिर है। ठीक है, तो ये 2 हैं, पश्चिम बंगाल का शांति निकेतन और होयसल का पवित्र मंदिर है। ये 2 यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया 25 सितंबर 2023 को। 14 से 16 सितंबर 2023 तक संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग के दक्षिण एशिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया है। तो कब किया गया? 14 से 16 सितंबर 2023 तक संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग के दक्षिण एशिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। वह राज्य सरकार जिसने माताओं, किशोर बालिकाओं और बच्चों के बीच पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 14 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना की शुरुआत की है, ओडिशा है। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना की शुरुआत कहाँ की गई है? उड़ीसा राज्य में की गई है। 18 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने ओंकारेश्वर में मानधाता पर्वत पर महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इस प्रतिमा का नाम दिया गया स्टैचू ऑफ वननेस। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। 18 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में, ठीक है, ओंकारेश्वर में मानधाता पर्वत पर, तो 3 प्रश्न यहाँ पर बंदे, कहाँ पर किया गया? ओंकारेश्वर महादेव, ठीक है, पर्वत कौन सा? मानधाता पर्वत पर महान दार्शनिक और आदिगुरु शंकराचार्य की 108 फुट, यहाँ भी पूछा जा सकता है कितनी फुट ऊंची है? 108 फीट ऊंची प्रतिमा है। ठीक है, स्टैचू ऑफ वननेस है, स्टैचू ऑफ वननेस। ठीक है,
सितंबर 2023 में संसद से पारित नारी शक्ति बंधन अधिनियम 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? 33% का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आंध्र प्रदेश की किस मिठाई को सितंबर 2023 में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है? अत्रेयापुरम पुथारेकुल, ठीक है, आंध्र प्रदेश की मिठाई है, अत्रेयापुरम पुथारेकुल है, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन द्वारा 19 अगस्त 2023 को किस ट्यूलिप गार्डन को एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन घोषित किया गया है? ठीक है, इंदिरा गांधी मेमोरियल, ठीक है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर को क्या घोषित किया गया है? इसे एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन घोषित किया गया है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर को घोषित किया गया है। उदयपुर राजस्थान में 21 से 22 अगस्त 2023 को आयोजित 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन 2023 की थीम क्या रही है? डिजिटल युग में लोकतंत्र और सुशासन को सुदृढ़ करना। ठीक है, तो 9वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? जयपुर राजस्थान भारत में आयोजित किया गया, और इसकी थीम क्या रही? डिजिटल युग में लोकतंत्र और सुशासन। अगस्त 2023 में भारत में पहले 3D मुद्रित डाकघर भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया? बेंगलुरु में किया गया। अगस्त 2023 में भारत में पहले 3D मुद्रित डाकघर भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया? बेंगलुरु में किया गया। 18 अगस्त 2023 को G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? गांधीनगर, गुजरात में की गई। 18 अगस्त 2023 को G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? गांधीनगर, गुजरात में की गई। कहां पर भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे बनाने का निर्णय लिया गया? बेंगलुरु में लिया गया है। ठीक है, कहां पर भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे बनाने का निर्णय किया गया? बेंगलुरु में। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI स्कूल अगस्त 2023 में कहां पर शुरू किया गया? तिरुवनंतपुरम, केरल में। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल भारत का पहला है खोला गया है, कहां? तिरुवनंतपुरम, केरल में खोला गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगस्त 2023 में इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कहां पर ग्राफीन अरोड़ा कार्यक्रम लॉन्च किया गया? केरल में। वह राज्य सरकार जिसने अगस्त 2023 में आदिवासी बस्तियों को मुख्य रास्ते से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना प्रारंभ की है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा। महाराष्ट्र सरकार द्वारा अगस्त 2023 में आदिवासी बस्तियों को मुख्य रास्ते से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना की शुरुआत की गई है। तो यहाँ पर झारखंड नहीं टिक कीजिएगा, झारखंड बिहार मत टिक कीजिएगा, बल्कि आपको टिक क्या करना है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना की शुरुआत की है, ये ध्यान रखना है। प्रेमिला मलिक को सितंबर 2023 में, ठीक है, उड़ीसा राज्य की पहली महिला राज्य विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, तो प्रेमिला मलिक क्या है? सितंबर 2023 में उड़ीसा की पहली महिला राज्य विधानसभा अध्यक्ष हैं। राजस्थान में देश के 54वें टाइगर रिजर्व के रूप में किसे मंजूरी दी गई? धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व को। तो भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हो चुके हैं? 54 टाइगर रिजर्व हैं, 54। और 54वां कौन सा है? यह राजस्थान का है, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है। अगस्त 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायोम विलेज का अनावरण किया? गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने किया है। ठीक है, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने अगस्त 2023 में द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायोम विलेज का अनावरण किया है। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने जापानी अंतरिक्ष संगठन JAXA के साथ मिलकर 2024-25 में चंद्रमा पर अपने अगले मिशन ल्यूपेक्स मिशन, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, ठीक है, ल्यूपेक्स मिशन के लाए जाने की घोषणा की है और इस पर समझौता किया है। भारतीय सेना द्वारा सितंबर 2023 में प्रारंभ प्रोजेक्ट नमन किससे संबंधित है? सैनिकों के परिजनों की शिकायत निवारण के लिए है। प्रोजेक्ट नमन किससे संबंधित है? ये सैनिकों के लिए, सेना के लिए समर्पित है। इसके लिए सैनिकों के परिजन कोई भी शिकायत किससे कर सकते हैं? आर्मी में अपनी शिकायतें कर सकते हैं। 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मून लैंडर को सफलतापूर्वक
लैंड कराने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? भारत। ठीक है, तो मून लैंडर को सफलतापूर्वक लैंड कराने वाला दुनिया का पहला देश बना गया है भारत। हाल ही में किस राज्य में दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े अलवणीकरण संयंत्र की आधारशिला रखी गई है? तमिलनाडु है। ठीक है, तमिलनाडु में दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े जल शुद्धिकरण की आधारशिला रखी गई तमिलनाडु है। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित 108 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल की किस नई प्रजाति का अनावरण लखनऊ में 19 अगस्त 2023 को किया गया? नमो 108। नमो 108 क्या है? प्रश्न पूछा जाए आपसे, नमो 108 क्या है? तो नमो 108 एक प्रकार का गुलाब है, एक गुलाब की विकसित की गई नई प्रजाति है जिसमें 108 पंखुड़ियां हैं। ठीक है, तो ये अपने आप में क्या है? एक विशिष्ट गुलाब है। वह प्रसिद्ध क्रिकेटर जिन्हें पश्चिम बंगाल सरकार ने नवंबर 2023 में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सौरभ गांगुली हैं। विश्व शहर दिवस 31 अक्टूबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा दुनिया के 55 शहरों को रचनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल करने की घोषणा की गई है। इन शहरों में किन दो भारतीय शहरों को शामिल किया गया है? पहला है ग्वालियर संगीत क्षेत्र में और कोझिकोड है साहित्यिक क्षेत्र में। इससे पहले भी हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो ग्वालियर को संगीत क्षेत्र में और कोझिकोड को साहित्यिक क्षेत्र में शामिल किया गया है। सितंबर 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए एक अभिनव उपकरण का सफल परीक्षण किया जिसका नाम है नभमित्र। प्रश्न हो गया नभमित्र क्या है? ठीक है, प्रश्न उठा नभमित्र क्या है? तो नभमित्र क्या है? ये इसरो द्वारा विकसित किया गया एक उपकरण है जो मछुआरों की सुरक्षा के लिए लाया गया है। प्रोजेक्ट 17 के तहत निर्मित 7वां और अंतिम स्टील्थ युद्धपोत जिसका जलावतरण 1 सितंबर 2023 को किया गया, उसका नाम है महेंद्रगिरी। तो महेंद्रगिरी क्या है? प्रोजेक्ट 17 के तहत निर्मित 7वां और अंतिम स्टील्थ युद्धपोत है महेंद्रगिरी। सितंबर 2023 में जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी है। जया वर्मा सिन्हा बनी है। सितंबर 2023 में आधार से संबद्ध जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन बन गया है? नागालैंड बन गया है। 2 सितंबर 2023 को इसरो ने अपने प्रक्षेपण वाहन PSLV-57 से भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 को लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये कौन सा था? PSLV-57 है। भारत में विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब गांधीनगर गुजरात में लॉन्च किया गया है। अब देखिए आरोग्य मैत्री क्यूब क्या है? प्रश्न यहां से बन जाएगा आरोग्य मैत्री क्यूब क्या है? तो हो जाएगा गांधीनगर गुजरात से लॉन्च किया गया विश्व का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल है। मतलब हॉस्पिटल भी क्या है? पोर्टेबल हॉस्पिटल बना दिया गया है। 1 सितंबर 2023 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान यानी NCERT को किसका दर्जा प्रदान किया? डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया। अर्थात NCERT अब क्या हो गई है? अब एक डीम्ड यूनिवर्सिटी बन गई है ये। सितंबर 2023 में पारंपरिक चिकित्सा पर गुजरात घोषणा पत्र जारी किया गया। किसने? WHO ने जारी किया है। ठीक है, अभी पारंपरिक चिकित्सा पर गुजरात घोषणा पत्र जारी किया गया है WHO द्वारा। हैदराबाद स्थित नवाचार कंपनी ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा सितंबर 2023 में किस नाम से भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया? इंद्रजाल। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा इंद्रजाल क्या है? एक सैटेलाइट है, एक ड्रोन है, एक AI आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम है। तो ये क्या है? ये ड्रोन नहीं है बल्कि AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम है इंद्रजाल। इंद्रजाल क्या है? एंटी ड्रोन सिस्टम है जो अपने में सारे ड्रोन को क्या कर लेगा? फंसा लेगा और ड्रोनों को नष्ट कर देगा। तो सितंबर 2023 को G20 की अध्यक्षता के तहत रूट्स एंड रूट्स पास्ट प्रेजेंट एंड कंटिन्यूअस प्रदर्शनी का आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली में किया गया। 6 सितंबर 2023 को भारत के पहले सौर शहर सोलर सिटी का उद्घाटन कहां किया गया? मध्य प्रदेश में किया गया, सांची। तो भारत का पहला सोलर सिटी है, भारत का पहला सोलर सिटी का उद्घाटन कहां किया गया? सांची मध्य प्रदेश में किया गया। सोलर सिटी, भारत के पहले सोलर सिटी का उद्घाटन किया गया है
सांची मध्य प्रदेश, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। भारत का पहला सोलर सिटी निम्नलिखित में से किसे घोषित किया गया? सांची, ठीक है, मध्य प्रदेश। धर्मेंद्र प्रधान द्वारा मालवीय कार्यक्रम शुरू किया गया है, जो किसके लिए है? यूजीसी समर्पित शिक्षक प्रशिक्षण से है, मालवीय कार्यक्रम। जम्मू कश्मीर के दो उत्पादों चिकरी यानी राजौरी के चिकरी वुडक्राफ्ट और अनंतनाग के मुस्क बुदजी चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है, ठीक है। कौन कौन है? मुस्क बुदजी चावल अनंतनाग और राजौरी का है चिकरी वुडक्राफ्ट, इन दोनों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। भारत के किस राज्य ने, भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट कर दिया गया है, हिमक्राफ्ट। अगस्त 2023 में किस राज्य ने पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है? राजस्थान, ठीक है, पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन कहाँ किया गया है? राजस्थान में किया गया है। राजस्थान सरकार ने गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है। आप टिक कहाँ लगाते? उत्तर प्रदेश लगाते, क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री ने ऐसा किया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है, ये हुआ कहाँ पर है? राजस्थान में हुआ, वो भी कांग्रेस की सरकार ने ऐसा किया है। अगस्त 2023 में किस देश ने पूर्व भारतीय छात्रों को 5 वर्ष के लिए शेंगेन वीजा देने की घोषणा की? फ्रांस में। फ्रांस विश्व का ऐसा पहला देश है जिसने पूर्व भारतीय छात्रों को 5 वर्ष के लिए शेंगेन वीजा देने की घोषणा की है, फ्रांस में। अगस्त 2023 में यूएन वुमेन ने केरल सरकार के साथ एक पहल पर हस्ताक्षर किया गया जिसका नाम है महिला अनुकूल पर्यटन माहल, ठीक है, महिला अनुकूल पर्यटन पहल की जो है समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। भारत में गठित की जाने वाली पहली दक्षिण पश्चिमी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का मुख्यालय कहाँ बनाया गया है? जयपुर में बनाया गया है, ठीक है। पहली दक्षिण पश्चिमी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड, इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया है? जयपुर में बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU द्वारा हाल ही में किस भारतीय खगोल वैज्ञानिक के नाम पर एक छोटे ग्रह का नाम रखा गया है? इसका नाम है अश्विन शेखर है, ठीक है, भारतीय खगोल विज्ञानी है, उनके नाम पर छोटे ग्रह का भी नाम रखा गया अश्विन शेखर। भारतीय मूल की वह अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने 11 जुलाई 2023 को वर्जिन गैलेक्टिक 11 जुलाई 2023 को वर्जिन गैलेक्टिक स्पेसशिप से अंतरिक्ष की यात्रा की, उसका नाम है शिरीषा बांदला। भारतीय मूल की अमेरिकी महिला हैं, अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने 11 जुलाई 2023 को वर्जिन गैलेक्टिक स्पेसशिप से अंतरिक्ष की यात्रा की है, शिरीषा बांदला ने। जुलाई 2023 में जारी ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2022 में भारत में 2022 में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 3682 हो गई है। भारत में बाघों की संख्या लगातार क्या बढ़ रही है। 1 अगस्त 2023 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया? उल्लास ऐप है, इसका नाम है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, ठीक है। उल्लास नामक ऐप को लॉन्च किया गया है, किसके लिए है? ये बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए है। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल उष्मायन केंद्र किस विश्वविद्यालय में खोला गया है? केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज में लॉन्च किया गया है ये। अगस्त 2023 में किस राज्य में मैंग्रोव सेल की स्थापना की गई? पश्चिमी बंगाल, ठीक है। राजस्थान में किस स्थान पर दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है? कोटा में बनाया जा रहा है, चंबल नदी के तट पर बनाया जा रहा है। तो राजस्थान में कोटा में चंबल नदी के तट पर दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है, विश्व का पहला, दुनिया का पहला रिवर फ्रंट है जो कोटा में बनाया जा रहा है, चंबल नदी पर बनाया जा रहा है। भारत का वह शहर जो जुलाई 2023 में विश्व शहर कल्चर फोरम का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय शहर बन गया, बंगलुरु है। बंगलुरु क्या बन गया है? विश्व शहर कल्चर फोरम का सदस्य बन गया है। 24 से 26 जुलाई 2023 के बीच G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी और अंतिम बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? चेन्नई में किया गया, ठीक है। तो चेन्नई में क्या किया गया? चेन्नई में 24 से 26 जुलाई 2023 के बीच G20 आपदा जोखिम मिनिमाइज वर्क समूह की
तीसरी और अंतिम बैठक की गई। जुलाई 2030 में नागरिक उड्डयन मंत्री ने मध्य प्रदेश में खजुराहो में 3 पायलट प्रशिक्षण स्कूलों, इंडियन फ्लाइट अकादमी, फ्लाई ओला एविएशन अकादमी और एक हेलीकॉप्टर एफटीओ का शुभारंभ किया। कहां पर? खजुराहो में किया। 19 से 21 जुलाई 2023 तक चौथी G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहां किया गया? इंदौर में किया गया। ठीक है। जुलाई 2023 में ईपीआर एक्सीडेंटेड प्रोड्यूसर्स रिस्पांसिबिलिटी क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय कौन बन गया? इंदौर बन गया। 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा किस रॉकेट से चंद्रयान 3 का लॉन्च किया गया? LBM-3M4। ठीक है। तो LBM-3M4 जो रॉकेट है, ठीक है, इससे चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण किया गया। 12 जुलाई 2023 को केंद्र सरकार के पत्तन, पोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्रालय द्वारा समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए सागर संपर्क प्रणाली लॉन्च की गई है। ठीक है। सागर संपर्क प्रणाली का संबंध किससे है? यह है जल मार्ग, समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए लॉन्च की गई प्रणाली है। G20 वित्त और केंद्रीय बैंक प्रतिनिधियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? गांधीनगर में की गई। हालांकि ये G20 पर बहुत ज्यादा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा डिस्प्यूट हो सकता है। तो ये थे हमने राष्ट्रीय परिदृश्य पर चर्चा कर लिया। राष्ट्रीय घटनाक्रम आपका संक्षिप्त की 6 महीने का पूरा हो गया, यानी जुलाई से लेकर दिसंबर तक संक्षिप्त मैंने चर्चा कर लिया है। अब आते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यूज पर आते हैं। चलिए देखिए, परमाणु ऊर्जा से संचालित किया जाने वाला ये अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम है। परमाणु ऊर्जा से संचालित किया जाने वाला दुनिया का पहला क्रूज जिसे 2025 तक समुद्र में उतार दिया जाएगा, अर्थ 300 है। प्रश्न होगा अर्थ 300 क्या है? अर्थ 300 क्या है? अर्थ 300 परमाणु ऊर्जा से संचालित किया जाने वाला दुनिया का पहला क्रूज है जिसे 2025 तक समुद्र में उतारा जाएगा। यह है अर्थ 300। WHO ने दिसंबर 2023 में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्ट्रेन के नए रूप JN1 के तेजी से फैलने के कारण इसे नाम दिया गया वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट नाम दिया गया है। ठीक है। WHO ने दिसंबर 2023 में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्ट्रेन के नए रूप क्या है? JN1, यह वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2025 से हवाई यात्रियों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की? डेनमार्क ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेनमार्क ने 2025 से हवाई यात्रियों पर ग्रीन टैक्स लगाएगा। दिसंबर 2023 में अमेरिका ने लाल सागर में हूती विद्रोहियों के आतंक को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन की शुरुआत की है। हूती विद्रोहियों के आतंक को समाप्त करने के लिए एक वैश्विक संगठन बनाया है जिसका नाम है ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन है। इस वैश्विक गठबंधन में 10 देश शामिल हैं। बहरीन है, बहरीन, कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, सेशल्स, स्पेन, यूके और अमेरिका है। ठीक है। तो ये 10 देश इसमें शामिल हैं। चीन के उत्तर पश्चिम का वह प्रांत जहां दिसंबर 2023 में आए 6.2 तीव्रता के भूकंप से सैकड़ों लोगों की मौत होगी, वो है गांसू प्रांत, चीन है। ठीक है। रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के कोलोराडो प्रांत के सुप्रीम कोर्ट ने 20 दिसंबर 2023 को अमेरिकी संविधान की विद्रोह संबंधी धारा के अंतर्गत इन्हें चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया। ठीक है। अमेरिका के इतिहास में पहली बार किसी राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के अयोग्य ठहराए जाने वाले 14वें संशोधन की धारा 3 का प्रयोग किया गया है। हाल ही में इंटरपोल द्वारा मानव तस्करी के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? ऑपरेशन स्टार्म मेकर्स सेकंड। ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटरपोल द्वारा मानव तस्करी के विरुद्ध शुरू किया गया ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन स्टार्म मेकर सेकंड है। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे गहरी और सबसे बड़ी भूमिगत प्रयोगशाला के संचालन के साथ भौतिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित की है? वो चीन है, चीने। ठीक है। दुनिया की सबसे गहरी और सबसे बड़ी भूमिगत प्रयोगशाला के संचालन के साथ भौतिकी क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि अर्जित की है चीने ने। वह देश जिसने हाल ही में भारत सहित 33 देशों के नागरिकों के लिए वीजा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया, मतलब वीजा की जरूरत ही नहीं है,
अगर किसी को ईरान जाना तो वहाँ पर केवल पासपोर्ट आप लेकर जाइए, वीज़ा की ज़रूरत ही नहीं है। मालदीव सरकार ने 8 जून 2019 को भारत के साथ हुए किस समझौते को दिसंबर 2023 में रद्द करने की घोषणा की है? हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौता। ठीक है, मालदीव में अभी नई सरकार बनी है, नई सरकार चीन परस्त सरकार है, वो चीन की तरफ झुकी हुई है, तो उसने दिसंबर 2023 में अपना एक घोषणा, जो हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौता हुआ था भारत और जो है उसके बीच, तो उसने इसको समाप्त करने की घोषणा कर दी है। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 की मेजबानी वर्ष 2024 में कहाँ हो जाएगी? अजरबैजान में होगी। ठीक है, वर्ष 2024 में अजरबैजान COP29 की मेजबानी करेगा। दिसंबर 2023 में किस ब्रिटिश नितिन साहनी ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 के बुकर पुरस्कार के निर्णायक मंडल में शामिल किया गया? ठीक है, तो नितिन साहनी एक ब्रिटिश भारतीय संगीतकार हैं, इन्हें 2024 के बुकर पुरस्कार के निर्णायक मंडल में शामिल किया गया है। दिसंबर 2023 में किस देश में आई चक्रवात जेस्पर ने हजारों लोगों को प्रभावित कर दिया? ऑस्ट्रेलिया। देखिए, ऑस्ट्रेलिया का है जेस्पर। जेस्पर कहाँ का भूकंप है, कहाँ का चक्रवात है? ऑस्ट्रेलिया का है, इसको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिसंबर 2023 में जेवियर माइली ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? अर्जेंटीना के हैं जेवियर माइली, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में संयुक्त राष्ट्र का शांति मिशन, ठीक है, मिनुस्मा 10 वर्ष बाद समाप्त घोषित कर दिया? माली में। हाल ही में किस देश ने दुनिया में पहली बार मीथेन संचालित रॉकेट जूके 2 का द्वारा उपग्रहों को प्रक्षेपित किया? चीन ने किया है पहली बार मीथेन संचालित रॉकेट जूके 2। पूछ लिया जाएगा जूके 2 क्या है? जूके 2 क्या है? ये मीथेन संचालित एक रॉकेट है जो चीन ने अपने उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए प्रयोग में लाया है। जुलाई 2023 में मिस्र ने किस देश के साथ, चीन के साथ अंतरिक्ष सहयोग बढ़ाते हुए एक नया स्पेसक्राफ्ट मिस्र सेट 2 लॉन्च किया है? ठीक है, मिस्र ने चीन के साथ मिलकर मिस्र सेट 2 लॉन्च किया है। दिसंबर 2023 में भारत ने सतत प्रबंधन के लिए वन प्रमाणन योजना की शुरुआत की है। दुबई में संपन्न COP28 में बनी यूएई आम सहमति का मुख्य बिंदु क्या? 2050 तक जीवाश्म ईंधन से शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना। ठीक है, 2050 तक जीवाश्म ईंधन से शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना। नवंबर 2023 में सैन फ्रांसिस्को में आयोजित एपेक्स शिखर सम्मेलन 2023 का विषय था सभी के लिए एक लचीला और टिकाऊ भविष्य बनाना। दिसंबर 2023 में अपने यहाँ समलैंगिक विवाह को वैध करने वाला पहला बाल्टिक देश कौन बना? एस्टोनिया। ठीक है, वैध करने वाला बन गया है एस्टोनिया। दिसंबर 2023 में टाइम मैगजीन ने किसे सीईओ ऑफ द ईयर घोषित किया है? ओपन आई के संस्थापक सैम ओल्टमैन को टाइम मैगजीन ने सीईओ ऑफ द ईयर घोषित किया है। ठीक है, टेक्सास के ह्यूस्टन शहर में महात्मा गांधी की 154वीं जयंती पर, ठीक है, उत्तरी अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय खोला गया है। टेक्सास के ह्यूस्टन शहर में खोला गया है। अक्टूबर 2023 में ऑस्ट्रेलिया में दुनिया का पहला 3D चिड़ियाघर खोला गया है। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में दुनिया का पहला 3D चिड़ियाघर खोला गया है। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में खोला गया है। 6 दिसंबर 2023 को अमेरिकी सर्च इंजन कंपनी गूगल ने, ठीक है, जेमिनी नाम से अपना सबसे पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल लॉन्च किया है। तो जेमिनी क्या है? जेमिनी क्या है? जेमिनी एक अत्यंत पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है, ठीक है, जिसे गूगल ने, ठीक है, गूगल ने सबसे पावरफुल उसको मॉडल को लॉन्च किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पहली बार किस देश में मंकी पॉक्स रोग के यौन संचरण की पुष्टि की? कांगो में। ठीक है, तो मंकी पॉक्स रोग के यौन संचरण की पुष्टि की गई कहां पर? कांगो में की गई है। इंडोनेशिया की वह पुलिस अधिकारी जिसने 2023 का संयुक्त राष्ट्र वुमेन पुलिस ऑफिसर ऑफ द ईयर अवार्ड से 16 नवंबर 2023 को सम्मानित किया गया, वह है रेनिटा रिस्मयंती है। इन्हें संयुक्त राष्ट्र वुमेन पुलिस ऑफिसर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है।
प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका द्वारा पहली बार पर्यावरण के लिए यथार्थ में काम करने वाले प्रभावशाली लोगों की सूची 16 नवंबर 2023 को जारी की, जिसमें भारतीय मूल के अजय बंगा क्या हैं, ये इसमें विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। ठीक है, अजय बंगा को शामिल किया गया है। दिसंबर 2023 में समीर शाह को बीबीसी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। भारतीय मूल के हैं समीर शाह ने बीबीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है लंदन में। नवंबर 2023 में इटली के पोम्पई में कंबोडिया स्थित अंकोर वाट मंदिर को दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, 7 अजूबा था, अभी 8वां अजूबा है क्या, अंकोर वाट, कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है? ठीक है, चीन है। चीन ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया, जो प्रति सेकंड 1.2 टेराबिट डेटा ट्रांसमिट करने में सक्षम है। ठीक है, तो वह देश जहां नवंबर 2023 में देश के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरून को देश का नया विदेश मंत्री नियुक्त किया गया, ब्रिटेन है। नवंबर 2023 में जारी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार किस क्षेत्र को पानी की कमी के मामले में विश्व का सबसे खराब क्षेत्र घोषित किया? दक्षिण एशिया। ठीक है, दक्षिण एशिया क्या है? दक्षिण एशिया पानी की कमी के मामले में विश्व का सबसे खराब क्षेत्र है। नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य कौन बना? चिली बना है, 95वां सदस्य बना है चिली। इसका मुख्यालय कहाँ है? भारत में है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय प्रेस द्वारा 4 दिसंबर 2023 को, ठीक है, रिज वायरल शब्द को वर्ष 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया। रिज, ठीक है, रिज है वायरल शब्द है, रिज वायरल हुआ था, RIZZ। रिज एक वायरल शब्द है जो वर्ष 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया। रिज, रिच शब्द को सौंदर्य और आकर्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने 6 दिसंबर 2023 को अमेरिकी पॉप सुपरस्टार को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया। टेलर स्विफ्ट को पॉप सुपरस्टार को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। दिसंबर 2023 में मिस इंडिया USA 2023 का खिताब रिजुल मैनी को दिया गया है। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया? चीन ने शुरू किया है। ठीक है, चीन ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया है। बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे की दिसंबर 2023 में जारी सूची में सर्वाधिक 76% अप्रूवल रेटिंग के साथ दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता किसे घोषित किया गया है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घोषित किया गया है। हाल ही में किस देश ने प्रयोगशाला में उत्पादित मांस पर प्रतिबंध लगा दिया? इटली ने प्रयोगशाला में उत्पादन करने वाली मांस पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो आप देख रहे हैं घटनासार। ये घटनासार आपका 6 माह का जुलाई से लेकर दिसंबर तक के सभी घटनाओं का एक संपूर्ण संग्रह दे रहा है, जिसमें हम संक्षिप्त की पर चर्चा कर रहे हैं। राष्ट्रीय घटनाक्रम का हमने अध्ययन कर लिया, अब मैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का अध्ययन कर रहा हूं और आप सभी के लिए ये सबसे सरल बनाने का प्रयास कर रहा हूं, जो सरल शब्दों में आप एक बार सुन लें और देख लें। सुन लेंगे तो और अधिक याद हो जाएगा, कहीं देख भी लेंगे तो और भी अधिक याद हो जाएगा। इसलिए सुनना और याद करना दोनों प्रक्रिया साथ साथ चल रही है। चलिए, नवंबर 2023 में WHO ने अकेलेपन को विश्व स्वास्थ्य खतरा घोषित किया है। ठीक है, अकेलापन, ये जो है क्या, अकेलापन क्या है, विश्व स्वास्थ्य खतरा के रूप में बड़ी बीमारी घोषित की गई है। यूनाइटेड किंगडम के दवा नियामक ने सिकल सेल और थैलीसीमिया को दुनिया के पहले जीन थेरेपी उपचार के लिए मंजूरी प्रदान की है। सिकल सेल और थैलीसीमिया ये दोनों रक्त जनित हैं, बीमारियां हैं जिसमें रक्त की कमी हो जाती है। नवंबर 2023 में अर्जेंटीना में जेवियर माइली, दक्षिणपंथी उदारवादी नेता, ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। क्या नाम है? जेवियर माइली हैं, अर्जेंटीना में इन्होंने शपथ ली है। दिसंबर 2023 में कौन दुनिया का पहला AI ह्यूमनॉइड रोबोट CEO बना है? मिका। ठीक है, मिका क्या है? एक CEO बना है, AI ह्यूमनॉइड रोबोट CEO बनाएगा। किसको? मिका को बनाएगा, याद रखिएगा, मिका। पुलिस रैम कंपनी डिक्टाडोर ने मिका को CEO नियुक्त किया है।
नवंबर 2023 में कौन सा देश आधिकारिक रूप से यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से अलग हो गया है? रूस। वह देश जहां की प्रधानमंत्री को प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने अपने नवीनतम प्रकाशित अंक में कवर स्टोरी में जगह दी है, बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना को दी है। हाल ही में IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स में किस शहर को दुनिया का प्रदूषित शहर घोषित किया गया? नई दिल्ली। नई दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। 7 अक्टूबर 2023 को स्पेन ने यूरोप का पहला पूर्णतः निजी रॉकेट म्यूरा 1 का सफल प्रक्षेपण किया है। स्पेनिश स्टार्टअप PLD स्पेस का पहला सबऑर्बिटल पुनः प्रयोज्य म्यूरा 1 रॉकेट का नाम स्पेन के एक लड़ाकू सांड की नस्ल के नाम पर रखा गया है। 3 मंजिला इमारत की ऊंचाई वाले इस रॉकेट की कार्गो क्षमता 100 kg है। 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP28 का आयोजन दुबई में किया जा रहा है। युद्धग्रस्त किस देश के राष्ट्रपति ने दिसंबर 2023 के पहले सप्ताह में अपने देश की महिलाओं से 8 या उससे अधिक बच्चे पैदा करने का आह्वान किया? रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किया है। 30 नवंबर 2023 को इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी दुनिया के सबसे महंगे शहरों की वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग 2023 सूची में कौन सा शहर शामिल किया गया? सिंगापुर और ज्यूरिख हैं। EIU की इस सूची में सीरिया का दमिश्क सबसे सस्ता शहर है और सबसे महंगा शहर सिंगापुर और ज्यूरिख है। दुबई में आयोजित COP28 सम्मेलन के पहले दिन 30 नवंबर को बहुप्रतीक्षित फंड को मंजूरी दी गई, जिसका नाम है क्लाइमेट डैमेज फंड। इस फंड द्वारा दुनिया के गरीब और विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहे नुकसान के विरुद्ध क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। विश्व मौसम संगठन ने वर्ष 2023 को अब तक का सबसे गर्म वर्ष होने की भविष्यवाणी की है कि वर्ष 2023 क्या है, सबसे गर्म रहा है और हो सकता है इसको ठंडा भी घोषित किया जाए, क्योंकि 2024 की शुरुआत इसी रूप में रही है। 24 से 25 अगस्त 2023 को दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 6 देशों को संगठन की सदस्यता प्रदान की गई। कौन कौन? ईरान है, सऊदी अरब है, UAE है, अर्जेंटीना है, मिस्र है और इथोपिया है। ठीक है, तो 6 देश हैं। ठीक है, अब ईरान, सऊदी, देखिए एग्जाम में पूछा जा सकता है और ये आप गलती जरूर करके आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये आप गलत कर सकते हैं, इसलिए इनको ध्यान रखना होगा। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 6 देशों को शामिल किया गया है। इसमें ईरान है, सऊदी अरब है, UAE है, अर्जेंटीना है, मिस्र है और इथोपिया है। देखिए 3 तो सीधे सीधे कहाँ के हो गए? 3 हो गए कि पश्चिमी एशिया के, यानी जो अरबियन कंट्रीज हैं उसमें में से तीनों सबसे बड़े सऊदी अरब है, UAE है और ईरान, ये तीनों सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली देश हैं। साथ ही साथ अर्जेंटीना, मिस्र और इथोपिया है। ठीक है, ये हो गए 6 देश हो गए। अगस्त 2023 में अमेरिका ने शिशुओं में रिस्पिरेटरी सिंकाइटल वायरस से सुरक्षा के लिए नाम से पहली वैक्सीन को लॉन्च किया, इसका नाम है एब्रिस्बो है। अमेजन के जंगलों के वन एवं जैव विविधता के संरक्षण के लिए अमेजन कॉपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 8 सदस्य देशों की समिट अगस्त 2023 में बेलेम, ब्राजील में संपन्न हुई। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको ध्यान रखना होगा आपको। वह देश जिसने 1 सितंबर 2023 को 2 वर्ष के पायलट प्रोग्राम के हिस्से के रूप में पहली बार इस्लामिक बैंकिंग की शुरुआत की है, रूस ने किया है। सितंबर 2023 के पहले सप्ताह में चर्चा में रहा हाईकुई क्या है? ताइवान में तबाही मचाने वाला तूफान है हाईकुई। ठीक है, हाईकुई क्या है? ताइवान में तबाही मचाने वाला तूफान है। 3 सितंबर 2023 को किस अमेरिकी शहर ने सनातन धर्म दिवस घोषित किया गया है? लुइसविले। ठीक है, लुइसविले को क्या घोषित किया गया? सनातन धर्म दिवस घोषित किया गया है 3 सितंबर 2023 को। भारतीय मूल के अर्थशास्त्री धर्मन, ठीक है, हरमनसन मुगरत्ना को सितंबर 2023 में किस देश का नया राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया? सिंगापुर को। तो भारतीय मूल के अर्थशास्त्री हैं, ठीक है, हरमनसन मुगरत्ना, इनको सिंगापुर का नया राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है।
किस अमेरिकी राज्य में अक्टूबर 2023 को हिंदू विरासत माह मनाया जाएगा? जॉर्जिया में। ठीक है, अमेरिका के जॉर्जिया में हिंदू विरासत माह अक्टूबर 2023 में मनाने जाने की गई है। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार बादलों में माइक्रोप्लास्टिक की खोज की है, जो जलवायु और मानव स्वास्थ्य दोनों दृष्टिकोण से हानिकारक है? जापान का है। 10 दिसंबर 2023 को किस देश ने अपने चंद्र अन्वेषण अंतरिक्षयान मून स्नाइपर का स्वदेशी रॉकेट AIA लॉन्च किया? जापान ने लॉन्च किया है। हाल ही में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की घोषणा की? मैक्सिको है, मैक्सिको ने किया है। वो देश जिसने सितंबर 2023 में सरकारी स्कूलों में पारंपरिक इस्लामिक परिधान अबाया पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, तो फ्रांस है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने समुद्री पर्यावरण में ड्रेजिंग गतिविधियों पर नजर रखने के लिए 6 सितंबर 2023 को मरीन सैंड वॉच प्लेटफार्म को लॉन्च किया है। ये प्लेटफार्म वैश्विक प्लेटफार्म है। ठीक है, वह देश जहां के वैज्ञानिकों ने हाल ही में शुक्राणु अंडे का एक मॉडल विकसित किया है, सफलता पाई, वो इजराइल है। सितंबर 2023 में भारत की अध्यक्षता में आयोजित 18वें G20 शिखर सम्मेलन में किसे संगठन के 21वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया? अफ्रीकी संघ को शामिल किया गया है। ठीक है, अफ्रीकी संघ को मिलाकर के अब क्या हो गया? कुल 21वें सदस्य हो गया है अफ्रीकी संघ। वह देश जिसकी अध्यक्षता में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की शुरुआत की गई, भारत में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन GBA की शुरुआत 9 सितंबर 2023 को की गई। अगस्त 2023 में अमेरिका ने दुनिया की किस पहली प्रश्नोत्तर अवसाद रोकथाम गोली को मंजूरी प्रदान की? जुर्जबे है। ठीक है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा की गई घोषणा के अनुसार किन देशों ने 2023 के निर्धारित लक्ष्य से पहले ही दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र में खसरा और रूबेला बीमारी से मुक्त होने वाला देश बन गए? मालदीव और श्रीलंका। अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है। मालदीव और श्रीलंका ये खसरा और रूबेला बीमारी से मुक्त हो गए हैं। तो दो बीमारियों का भी नाम पूछा जा सकता है और देश का नाम भी पूछा जा सकता है। भारत में जुलाई 2023 में वर्चुअल माध्यम से संपन्न 23वें संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में किस देश को संगठन के सदस्य में शामिल किया गया? ईरान को शामिल किया गया है। वो देश जिसने 7 जुलाई 2023 को अपने सभी घोषित रासायनिक हथियारों को भंडार को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, अमेरिका। विश्वास तो किसी को नहीं हो सकता है कि अमेरिका अपने सारे रासायनिक हथियारों के भंडार को नष्ट कर देगा। अमेरिका, ऐसा संभव नहीं। फिलहाल ऐसी जानकारी दी गई है। जुलाई 2023 में भारत और अमेरिका ने अवैध और खतरनाक दवाओं की तस्करी रोकने के लिए संयुक्त रूप से किस अभियान को चलाया है? ऑपरेशन बॉर्डर स्क्वाड है। 8-9 अगस्त 2023 को जापान के बाद दक्षिण कोरिया में भीषण तबाही मचाई गई। किसने? खानून नामक चक्रवाती तूफान रहा जिसने भारी तबाही मचाई। अमेरिका के हवाई में डोरा तूफान ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया था। 17 जुलाई 2023 को आए तालिम चक्रवाती तूफान से कौन सा देश प्रभावित हुआ? चीन। तो सारे तूफानों को एक साथ करके भी इसको हम देख देंगे आपके साथ। सारे तूफानों को एक साथ कर लिया जाएगा जितने भी चक्रवात आए हैं। अगस्त 2023 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी। ठीक है, तो इस तरीके से मित्रों हम लोगों ने देख लिया। ये था आपका अंतरराष्ट्रीय घटना चक्र। हम लोगों ने अंतरराष्ट्रीय घटना चक्र भी देख लिया है। ठीक है, तो दो आपका खत्म हो गया है, राष्ट्रीय पूरा हो गया है और अंतरराष्ट्रीय पूरा हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें आर्थिक पूरा करना है और हमें पूरा करना है खेल पूरा करना है। ठीक है, तो फिलहाल इस सेक्शन में केवल हम अंतरराष्ट्रीय तक ही चर्चा कर रहे हैं। एक अगले सेक्शन में हम इस पूरे को कंबाइन कर देंगे, पूरा एक साथ कर देंगे, अर्थात ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस संक्षिप्तकी को आप एक बार जरूर देख लीजिए और देखने के बाद इसे आप क्रमशः आप कहीं भी चल रहे हैं, जा रहे हैं तो भी आप अपने साथ इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। इससे क्या होगा, एक तरीके से आपका एक फास्ट जो है क्विक रिवीजन और फास्ट रिवीजन होगा। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर इसे पूरा करते हैं।